मैं 16-17 साल की उम्र से ही फ़िटनेस के साथ ऑब्सेस्ड हो गया था, क्योंकि मैं बहुत पतला होता था। तो मैंने जिम जाना शुरू किया ताकि थोड़ा वेट गेन कर सकूं। आपको थोड़ा सोच समझ के देखना चाहिए कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं। हमें लगा कि ये एक बहुत पावरफुल ड्रग है, लेकिन अगर आप किसी को खाली एक पावरफुल ड्रग थमा दें और बोलें कि ये प्रिस्क्रिप्शन है उसका और ये लेके आप 3 महीने बाद आ जाइए, तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इस वक्त मेरे साथ एक एक्टर नहीं है, मेटागो के को फाउंडर भी हैं। अब सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा। वेलकम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक स्वागत यू है। सो मच। कैसा लग रहा है आपको दिल्ली आके? दिल्ली आके हमेशा खुशी होती है, क्योंकि बहुत सारी फैमिली है दिल्ली में, और मेरी बचपन में हमेशा समर्स और विंटर्स दिल्ली में ही होते थे, और लोगों को अक्सर लगता है कि मैं दिल्ली से हूँ। हाँ, हमेशा खुशी होती है दिल्ली आके। एक एक्टर का हेल्थ केयर सेक्टर तक का सफ़र कैसे तय हुआ है ये? जी, एक्चुअली 13-14 साल पहले हमने एक कंपनी को फाउंड की थी जिसका नाम है केटो, जो एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, और तब से हम लोग हेल्थ में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि केटो पे ज़्यादातर जो फंड रेजर्स होते हैं वो मेडिकल के इर्द गिर्द होते हैं। किसी को सर्जरी की ज़रूरत है, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है, डायलिसिस की ज़रूरत है, तो लोग अक्सर आकर फ़ंड रेज़ करते हैं केटो के ऊपर। और वहीं से एक्चुअली मेटागो की पैदाइश हुई, क्योंकि हमें लगा कि हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो प्लेटफॉर्म पे आते हैं और जिन्हें इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत है या सर्जरी की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ 10 साल पहले उनको कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम शुरू हुए थे, या 15 साल पहले, चाहे वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, चाहे ओबेसिटी हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो। तो हमें लगा कि हम लोगों को उनकी जर्नी के एंड की तरफ मिल रहे थे जब क्राइसिस थी, और क्या होगा अगर हम उन्हें 10-15 साल पहले मिलते। और वहाँ से शुरुआत हुई कि अगर हम एक ऐसी कंपनी बनाएं जो लोगों की मेटाबॉलिक हेल्थ के इर्द गिर्द हो, तो वो कितनी पावरफुल हो सकती है। जैसे कि आपने मेटाबॉलिक की बात करी है, तो अभी के टाइम पे ओबेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जी। और लोग जो हैं ज़्यादातर ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, लाइक जीएलपी Correct. और सेमाग्लूटाइड टाइप के बहुत सारे ड्रग्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है और लोग इजीली कंज्यूम कर लेते हैं। जी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना होगा? जी, वही जो गैप है हम उसे फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगा कि ये एक बहुत पावरफुल ड्रग है, लेकिन अगर आप किसी को खाली एक पावरफुल ड्रग थमा दें और बोलें कि ये प्रिस्क्रिप्शन है उसका और ये लेके आप 3 महीने बाद आ जाइए, तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो हमें लगा कि अगर आप ये ड्रग ले रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास एक डॉक्टर हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, कोच हो, जो आपके साइड इफ़ेक्ट्स को हैंडल कर सके, जो देख सके कि आप सही चीज़ें खा रहे हो, आप जिम जा रहे हो। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप वेट लॉस करते हो, लेकिन वेट लॉस के साथ आपका मसल मास भी कम हो जाता है, और उसके अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो जो ड्रग है वो खाली एक टूल है एक टूल बॉक्स में, और हमारी कोशिश है कि जो बाकी टूल्स हैं उसका भी इस्तेमाल करें, ताकि ये ड्रग्स ना सिर्फ बहुत इफ़ेक्टिव हो, लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मिनिमाइज़ हों। ओके, सो बीइंग अ एक्टर, एक चैलेंज जो है डेली लाइफ में आप फेस करते होंगे कि आपको अपना डाइट मेंटेन करके रखना है। आप ट्रैवल के लिए बाहर जा रहे जी। हैं, आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, तो ये आप कैसे मेंटेन करके रखते हैं? जी, बहुत मुश्किल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैं 16-17 साल की उम्र से ही फ़िटनेस के साथ ऑब्सेस्ड हो गया था, क्योंकि मैं बहुत पतला होता था। तो मैंने जिम जाना शुरू किया ताकि थोड़ा वेट गेन कर सकूं, और तब से मैं फ़िटनेस से ऑब्सेस्ड हूँ। मेरी डाइट बहुत ही सालों से अच्छी रही है। तो लोग कहते हैं कि आप बता दो थोड़ा सा तो। मतलब बहुत बेसिक है। मैं जो हेल्दी कार्ब्स हैं वो खाता हूँ, ओट्स, राइस, स्वीट पोटैटोज़, एग्स, फ़िश एज मच एज़ पॉसिबल, वेजिटेबल्स। तो बहुत बेसिक डाइट है। मूंग, उस तरह की चीज़ें खाता हूँ, और मुझे शौक़ भी नहीं है कि मैं कुछ जंक फूड खा लूँ या फ्राइड फूड खा लूँ, उसका ज़्यादा शौक़ नहीं है। एक ही चीज़ का शौक़ है, वो है मीठा, और वो एक थोड़ा स्ट्रगल रहता है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जितना कम खा सकूँ उतना कम खाऊँ। तो वो क्रेविंग को कैसे कंट्रोल करते हो, मीठे की जो क्रेविंग होती है? वो मुश्किल होता है, कभी क्रेविंग जीत जाती है, कभी मैं जीतता हूँ।
अक्सर ऐसा होता है, मैं फ्रिज को खोलता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं कुछ खाने लगा होता हूँ और मैं अपने आप को पूछता हूँ कि इसकी ज़रूरत है कि नहीं। तो और अक्सर जवाब आता है हाँ ज़रूरत है, तो मैं खा लेता हूँ, और कभी कभी जवाब आता है कि नहीं, तो मैं अपने आप को रोक लेता हूँ। तो कभी जो लोग फिटनेस की तरफ ज़्यादा encourage करते हैं लोगों को, और लेकिन वो खुद कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, या तो लोगों को गाइड गलत कर रहे होते हैं, या तो वो लोग जो खुद से ही टिप्स फॉलो करते हैं, गूगल कर लिया, चैट जीपीटी कर लिया, तो वो कॉमन कोई मिस्टेक्स आपने कभी नोटिस करी हो? जी कॉमन मतलब मैं तो यही कहूँगा कि ये ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स को मत फॉलो कीजिए, क्योंकि तरह तरह की मैं चीज़ें देखता हूँ। पेप्टाइड्स ले लीजिए, स्टेरॉइड्स ले लीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो आपको थोड़ा सोच समझ के देखना चाहिए कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे समझदार लोग हैं इंटरनेट पे, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पॉपुलर हो चुके हैं लेकिन उनको इतनी समझ नहीं है। तो सोच समझ के फॉलो कीजिए कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं, और उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो किस तरह की चीज़ें बोल रहा है। तो वो आई थिंक बहुत ज़रूरी है। आपका कोई फेवरेट चीट मील है? मतलब ऑफ कोर्स जब आप फिटनेस पे ध्यान देते हैं तो जी। एक चीट मील तो रखते हैं, हाँ, चाहे वो बिल्कुल, स्ट्रीट बिल्कुल, फूड of वाला course। होता है तो कुछ होता है। मेरा एक्चुअली चीट मील सुशी है। वो जो राइस रोल्स होते हैं, सुशी रोल्स, वो मेरा फेवरेट चीट मील है। और कभी कभार मैं एक पिज़्ज़ा खा लेता हूँ। तो हाँ, ये दोनों। बिफोर एंडिंग दिस, मैं आपसे बात कर रही हूँ पर मेरे बार बार जो मेरी नज़र है वो आपके घने बालों की तरफ जा रही है। सो नज़र अगर मत लगाइए प्लीज़। बिल्कुल भी नहीं, पर आप इतने फिट हैं, पर आप अपने बालों की भी उतनी केयर करते होंगे, स्किन की भी केयर करते होंगे। तो मैं आपके हेयर केयर के बारे में जानना चाहूँगी, कैसा क्या रूटीन है जी आपका? एक्चुअली कोई रूटीन है नहीं। ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ अपने बालों का। नॉर्मल जो लोग शैम्पू यूज़ करता हूँ, कंडीशनर यूज़ करता बेसिकली हूँ। जो सेलेब्स हैं वो रिवील नहीं करते नहीं, कि वो रिवील कैसे- कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरे कुछ बहुत ही घने लशिश से बाल हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। बहुत सिंपल है। तो ऐसा कुछ रूटीन नहीं है बालों के लिए। ओके, ठीक है। जाने से पहले मैं चाहूँगी कि जो लोग फिटनेस की तरफ हैं या वेट लॉस करने के लिए शॉर्टकट अपना रहे हैं, आप उनको एक पॉजिटिव मैसेज दे दें बिफोर गोइंग फॉर द शॉर्टकट। जी शॉर्टकट, लेकिन शॉर्टकट होता क्या है भाई? जैसे लोग कहते हैं कि जीएलपी जो है शॉर्टकट है, और मैं कहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 30-40 साल से कोशिश कर रहे हैं वेट लॉस करने की। जब वो एक ड्रग का सहारा लेते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि शॉर्टकट है? तो शॉर्टकट नहीं है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि ये एक बहुत पावरफुल ड्रग है, और आप इसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें। आप इसको कंसल्टेशन के बाद यूज़ करें। मेटागो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो इसको शॉर्टकट मत समझिए, क्योंकि मेहनत आपको उतनी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आपने ड्रग ले लिया और आप पतले हो गए। आपको फिर भी अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको ठीक से सोना पड़ेगा। तो ये एक सपोर्ट सिस्टम है, आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल कीजिए, और इसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। आई होप आपको पता चल गया होगा कि इनकी फिटनेस का, कुणाल कपूर की फिटनेस का राज आखिर क्या है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।